गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे। जिसमें से हमने कुछ सवाल कल किया था। उसके आगे हम आज एक्सरसाइज आपका 12.3 अभ्यास 12.3 हम लोग कर रहे हैं। जिसमें से पहला हो गया था आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया था और प्रश्न नंबर 2 का पहला हमने आपको बताया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा हमने कहा था कि आप लगाइएगा। यदि लगाए होंगे तो मिलाइएगा जरा एक बार। यदि नहीं लगाए हैं, नहीं आ रहा है तो देखिएगा कि आपको कहाँ नहीं आ रहा था। तो अभ्यास है हमारा, अभ्यास है 12.3 अभ्यास है 12.3। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का दिख रहा है सबको। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल है। ये चित्र है, इसमें दिया हुआ है चित्र जो हम आपको भी बता रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, दिख रहा है। ये चित्र हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया है D, यहाँ पे दिया है C, यहाँ पे दिया है आपको B और B पे 90 अंश का एक कोण बना है और यहाँ पे दिया है आपको A और इस कोण का मान दिया है आपको इस मान और यहाँ पे एक बाहु कोण दिया है 120 अंश। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से चित्रों में कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण A ये है हमारा, इस कोण का मान हमें निकालना है। तो देखिए कि त्रिभुज ABC, ये क्या है, एक ABC क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज का एक यह बाहु कोण दिया है, कितना दिया है 120 अंश। बाहु कोण दिया है 120 अंश और उसमें हम देखेंगे कि यदि इसको हम इस तरह से यहाँ पे मिला दें तो क्या बनेगा, एक रैखिक त्रिभुज बनेगा। 180 अंश का एक रैखिक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस 180 में से इतना हमें बाहु कोण दिया है 120 अंश और इस अंतःकोण का मान हम निकाल सकते हैं। इस अंतःकोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि पूरा है 180, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 180 और उस 180 में से हमें इतने का मान दिया है 120, तो इतना कितना होगा, क्या होगा, निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं इसे हम x, अंदर वाले को हम मान लेते हैं x। क्या हो जाएगा ये देखिए 120 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। कैसे, रैखिक त्रिभुज, जानते हो रैखिक युग्म 180 अंश का कोण होता है। ठीक है, अब देखिए x का मान हम निकालेंगे, x यदि रहने देंगे और 120 को इधर प्रतिस्थापित कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 180 माइनस 120 अंश। ठीक है, अब यदि हम घटाएंगे तो x बराबर घटा देंगे 0 और यहाँ से घटाएंगे तो 60, तो x का मान कितना आ गया हमारा 60 अंश आया। तो ये जो कोण था हमारा x हमने माना था, ये कितना आ गया हमारा 60 अंश। अब देखिए ये आ गया 60 अंश और यहाँ D पर दिया हुआ है ये क्या है 90 अंश का, समकोण त्रिभुज है 90 अंश का है। तो ये हो गया 60 अंश, ये हो गया 90 अंश। तीसरा हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A दिया है इस वाले, ये निकालना है हमें, प्लस कोण B है आपका, देखिए कोण B पे कितना दिया है, ये कोण B है हमारा 90 अंश प्लस कोण C हमने निकाला है, जो x हमें माना था कोण C ही निकला है, ये हो गया हमारा 60 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब 90 और 60 को जोड़ देंगे तो a प्लस जोड़ेंगे तो 0 और 9 6 15, 150 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, आगे देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 150 को 180 में से उधर ले जाकर घटा देंगे, क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 150 अंश। तो a बराबर हो जाएगा हमारा घटाएंगे इसमें से तो 30 अंश।
देख लीजिएगा, आया है 30 अंश, 12.3 का है, आया है। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जहाँ बी पर ये लंब है इस तरह से, तो यहाँ पे कौन सा कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। 90 अंश लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लंब है तो 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ए का मान निकाला है, और यहाँ पे हमें ये बार कोण दिया हुआ है 120 अंश का, तो ये यहाँ पे पूरा कितने अंश का कोण बनेगा? एक रैखिक युग्म बनेगा यहाँ पे 180 अंश का। तो 180 में से यदि हम इस 120 को घटा देंगे तो ये अंदर जो हमने x माना है, c पर जो हमने x अंतः कोण माना है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया है 120 प्लस x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश, जब हम घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जा रहा है? 60 अंश, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण a का मान हो जाएगा हमारा 1 जो हमें निकालना है, और b का मान यहाँ पे लंब है ये हो गया हमारा 90 अंश, और c का मान हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमने जो भी निकाला है x बराबर, ठीक है। इस x को आप c भी लिख सकते हैं, x बराबर आप कोण c भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप c लिखो, इस पूरा कोण ये c नहीं, ये त्रिभुज के अंदर जो c है ये भी अंदर में तो c आएगा, ये इतना 60 होगा, तो c की जगह हमने लिख दिया 60। अब 90 और 60 बराबर 150 अंश बराबर 180 अंश, तो a बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश घटा देंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 30 अंश। आया समझ में? ठीक है, लगा लीजिए इसे। हो गया, आगे देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 खत्म हो गया, प्रश्न नंबर 2 खत्म हो गया, आगे है प्रश्न नंबर 3। आगे प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक त्रिभुज के 2 कोण दिए गए हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो कह रहा कि 2 कोण क्या है? दिए गए हैं, तो आप तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। 2 कोण दिया गया है, हमें तीसरा कोण निकालना है, तो ठीक है। तो पहला है कौन सा, जिसमें कितने अंश का कोण है? पहले में दिया है हमें 30 अंश और 60 अंश, ठीक है। 30 अंश और 60 अंश दिया है, तो क्या हो जाएगा? माना तीसरा कोण नहीं दिया है ना, तो माना तीसरा कोण बराबर x। हम मान लेंगे तीसरा कोण बराबर x अंश। तो अब त्रिभुज के कोण योग नियम को हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का कोण योग नियम क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। त्रिभुज का कोण योग नियम क्या कहता है कि त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, और तीनों कोण जोड़ते हैं हम तो उनका योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो 2 कोण उसने पहले से दिया हुआ है, तीसरा हमने मान लिया है x अंश, और तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब 30 अंश प्लस 60 अंश प्लस x अंश, या फिर आप एक त्रिभुज बना लीजिए, या फिर आप एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे a b c, ठीक है। अपने से इसके दे दीजिए नाम, मान लीजिए ये 30 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया, और ये हमने मान लिया x अंश, ठीक है। इस तरह से भी हम मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तब हम कोणों का नाम भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए कितना है? 30 अंश,
तीसरा कोण हमारा कितने अंश का आ गया? 90 अंश का। आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हो रहा है। आपको यदि देखना है कि हमारा जो उत्तर आया है सही है या नहीं, तो जो तीनों कोण है उनको जोड़ दीजिए। यदि 180 के बराबर हो रहा है तब तो क्या है, ये सही है। तो देखिए 2 दिया है पहले, 6 3 और 90 हो गया था पहले, और 90 हमने तीसरा अभी निकाल लिया, तो क्या ये हो गया आपका? तो यदि ये 90 आया है तो इस तरह से 90 का एक हमने तो ऐसे ही हाथ से बनाया था, पता तो था नहीं कि 90 आएगा। देखिए इस तरह से एक कोण बनेगा, जैसे ये हो गया हमारा 90, लग भी रहा है 90 अंश, वैसे लग नहीं रहा था कि 90 अंश का है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। आप त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे, ऐसे भी लगाएंगे, माना तीसरा कोण x अंश, तो 30 अंश + 60 अंश + x अंश बराबर 180 अंश। कैसे? त्रिभुज के कोण योग नियम से। तो जोड़ के घटा देंगे, आ जाएगा हमारा तीसरे कोण का मान। तो तीसरा कोण हमने नहीं माना है x अंश, तो तीसरा कोण बराबर 90 अंश। लग जाएगा सबका? लगा लीजिए। मिटा रहे हैं, आगे देखिए। अब तीसरे का दूसरा देखिए। तीसरे का दूसरा क्या होगा? दिया है एक कोण कितना? 45 अंश। दूसरा दिया है हमें, ये भी है 45 अंश। दूसरा भी कितना है? 45 अंश। तो माना तीसरा कोण बराबर x अंश। तो त्रिभुज के कोण योग के नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होगा। यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, इसलिए हमने इस बार कोण न बनाकर, त्रिभुज न बनाकर ऐसे लिखा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। अब तीनों कोण, पहला हो गया हमारा 45 अंश, दूसरा हो गया हमारा 45 अंश, और तीसरा हमने माना है यहाँ पे x अंश बराबर 180 अंश होगा। आराम से हो जाएगा। अब देखिए जोड़ लीजिए, 45 45 90, ये हो गया हमारा 90 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस 90 अंश। तो x अंश बराबर हो गया हमारा, घटा देंगे 0 0 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे 90 अंश। तो तीसरे कोण का मान भी कितना आ गया हमारा? 90 अंश। तीसरा कोण हमने माना था कितना? x अंश, तो x का मान कितना आ गया? 90 अंश, मतलब तीसरा कोण हमारा आ गया 90 अंश। अब देखिए तीनों कोणों का योगफल 180 हो रहा है, 90 और 45 45 90, और 90 90 जोड़ेंगे तो 180 हुआ, मतलब ये हमारा जो 90 आया है x का मान, वो क्या है? बिल्कुल सही है। आया समझ में? लगा लीजिए। हो गया? मिटा रहे हैं, देखिए। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे का ही तीसरा है। अब इसमें क्या दिया है? 20 अंश दिया है, और फिर दिया है आपका 70, 20 अंश और 70 अंश। तो माना तीसरा बराबर x, तो आगे क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों
ठीक है, लगा लीजिए। आगे देखिए चौथा इसमें किसी का चौथा क्या दिया है, तीसरे का ही चौथा क्या दिया है, देखिए दिया है 35 अंश और फिर दिया है आपको 55 अंश। 35 अंश और 55 अंश आपको तीसरा कोण निकालना है। तो माना तीसरा कोण बराबर x होगा। माना तीसरा कोण बराबर x अंश, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तो लिखिए 35 अंश प्लस 55 अंश और तीसरा हमने क्या बनाया, तीसरा कोण हमारा कितना है x अंश, तीसरी जगह x रख देंगे बराबर प्लस नहीं बराबर 180 अंश। अब इनका योगफल 180 अंश, तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 5 3 8 8 1 9 90 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। अब इसी x का मान निकालना है, तो x अंश बराबर 180 अंश माइनस 90 x अंश बराबर घटा दिया जाएगा 90 x अंश बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, लगाइए इसे जल्दी से, बहुत ही आसान है। हो गया, मिटा रहे हैं, देखिए अब ये प्रश्न नंबर 3 खत्म हो गया हमारा। इसमें 4 के चारों लग गए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक खंड में 3 कोण दिए गए हैं। मतलब कि 4 प्रश्न है चौथे में और सब में क्या है 3 कोण दिए गए हैं। तो कह रहा है कि क्या ये किसी त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। देखिए यहाँ 3 कोण यदि दिया हुआ है तो त्रिभुज का कोण ये कब होगा, यदि हम तीनों कोणों को जोड़ें और यदि वो 180 के बराबर हो रहा है, 180 अंश के बराबर हो रहा है, तब तो क्या वो त्रिभुज का कोण होगा। यदि 180 अंश से बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, यदि कम हो गया तभी वो त्रिभुज का कोण नहीं होगा, यदि बड़ा हो गया तभी वो त्रिभुज का कोण नहीं होगा। तो हम यहाँ पे तीनों कोणों को जोड़कर देखेंगे कि क्या वो 180 अंश के बराबर हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यदि त्रिभुज के कोण जो दिए हुए हैं उनका योगफल 180 के बराबर होगा तो क्या होगा, वो आपका त्रिभुज के कोण होंगे। यदि 180 अंश के बराबर नहीं हुआ तो वो त्रिभुज के कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, इसमें पहला जो दिया है आपको 30 अंश प्लस पहले हम लिख लेते हैं 30 अंश 120 अंश और फिर 30 अंश। अब ये कोण दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है, अब इसका हम योग करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का
ठीक है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश के, और तीन कोण दिए हुए हैं 30 अंश 120 अंश और 30 अंश, तीनों को हमने जोड़ा तो 180 अंश के बराबर हुआ। जब ये 180 अंश के बराबर हो गया तो ये जो कोण का मान दिया हुआ है ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। जब ये बराबर इनमें नहीं होता, मान लीजिए कि ये इसके बराबर ना हो पाता तो क्या होता कि ये त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बराबर हो रहा है तो ये त्रिभुज के कोण है आपके। अब आगे देखिए इसी में क्या दिया है, जैसे अब हम दूसरा आपको होमवर्क में छोड़ दे रहे हैं, आपको तीनों को जोड़कर देखना ही है कि 180 आ रहा है या नहीं। अब हम इसका तीसरा बता रहे हैं, इसका हम तीसरा बता रहे हैं। देखिए क्या दिया है 53 अंश 73 अंश और फिर 83 अंश। ठीक, ये तीनों मान दिए हैं 53 अंश 73 अंश और 83 अंश, यही दिया है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश। जोड़ देते क्या हो जाएगा 53 अंश प्लस 73 अंश प्लस 83 अंश बराबर 180 अंश। जोड़िए 3 6 3 9 हुआ और 8 7 15 15 5 20 ऐसे जोड़िए 3 3 6 9 हुआ 8 5 13 और 13 7 7 3 10 हो जाएगा 20 209 हो जा रहा है। तो क्या है ये बराबर है आपका 180 अंश के? नहीं, ये 180 अंश के बराबर नहीं है। तो क्या होगा ये 180 अंश के बराबर नहीं है, तो ये त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। ये त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं समझ गए? क्योंकि जो हमने तीनों कोणों को जोड़ा है जो इनका योगफल है वो क्या है 180 के बराबर नहीं है। जब 180 के बराबर नहीं है तब क्या होगा आपका ये त्रिभुज का कोण नहीं है। त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ पे जब नहीं है तो ये त्रिभुज के कोण ही नहीं है। लगा लीजिए इसे। अब चौथा देख लीजिए, देखिए चौथा में क्या दिया है, दिया है 30 अंश 40 अंश फिर 110 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तो जोड़ दीजिए 30 अंश प्लस 40 अंश
बराबर नहीं हो रहा है तो वह त्रिभुज की कोण नहीं है। ठीक है, ये आपका चारों हो गया, जिसमें से एक केवल आपको लगाना है और बाकी हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्या दिया है, कहा कि एक त्रिभुज का एक कोण 160 अंश है। एक त्रिभुज का एक कोण कितना है, 160 अंश है, तथा शेष दो कोण क्या है, बराबर है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोण हो गया 160 अंश का और बाकी जो दो बच रहे हैं वो क्या है, बराबर बराबर है। तो बताइए कि वो दोनों कोण कितने अंश के हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5। तो त्रिभुज का एक कोण बराबर दिया है कितना, 160 अंश। तो लिख लेंगे त्रिभुज का एक कोण दिया है ये हमें, एक कोण बराबर 160 अंश। और क्या कह रहा है कि शेष दो कोण बराबर, तो माना शेष दो कोण बराबर, शेष दोनों कोण बराबर x। अब जो दोनों बचा है बराबर है तो दोनों का मान हम x ही रखेंगे, बराबर है। यदि अलग अलग रखेंगे तो वो दूसरा दूसरा हो जाएगा, तो हम एक ही मान रखेंगे, दोनों की जगह हम x रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर, त्रिभुज के अब तीन कोण हो गए ना, तो तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 हुआ। अब जोड़ दीजिए, एक कोण है आपका 160 प्लस दो कोण हमने माना है क्या, x। क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर 180। तो 160 प्लस x और x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 अंश। तो देखिए 160 का छात्र करके उधर ले जाइए और 180 में से घट जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश। तो 2x बराबर यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0 और 8 में से 6 जाएगा आपका 2, 20 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 अंश बटे 2 दिख रहा है। तो 2 से 20 को यदि काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 अंश। तो एक x बराबर 10 अंश है, तो x बराबर x अंश बराबर x अंश, तो दूसरा x बराबर भी कितना होगा हमारा 10 अंश। तो जो दो कोण हमने माना था x अंश, उसका मान कितना आ गया 10 अंश। तो देखिए 160 और 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश हुआ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, हो गया हमारा 180 अंश। फिर से देख लीजिए, दिया है कि त्रिभुज के एक कोण का मान 160 अंश है और बाकी जो शेष दो कोण है वो बराबर है। तो हमने माना कि माना शेष दोनों कोण है कितना, x अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 अंश। तो एक दिया है 160 और दो हमने x और x मान लिया है, तो x अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। तो क्या हो गया 160 अंश प्लस x और x को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 180 अंश। अब 160 को बराबर की तरफ पक्षांतर करके 180 में से हम घटा देंगे, तो 2x बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 20 अंश। तो x अंश बराबर 20 बटा 2 काट देंगे तो x बराबर 10 अंश। और हमने दो कोण को x माना है तो दूसरा कोण भी x बराबर कितना होगा 10 अंश होगा। आया समझ में, लगा लीजिए, बहुत ही आसान है, लगा लीजिए। मिटा रहे हैं।
देखिए अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि दिए गए चित्र में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया हुआ है, देखिए हम आपको रफली समझा रहे हैं। एक चित्र ये दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से और ऐसे, यहाँ पे दिया है 40 अंश a, यहाँ पे दिया है b आपको y अंश, यहाँ पे आपको दिया है 70 अंश और यहाँ पे ये दिया है और ये ऊपर तक है, ये दिया है आपको x, यहाँ पे है c। तो क्या कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x यहाँ है और y यहाँ है, x और y का मान निकालना है तो क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे 70 और इस y को मिलाएंगे तो 180 अंश बनेगा, इस 70 और इस y को मिलाएंगे तो 180 अंश बनेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 70 को घटा दीजिए, आ जाएगा y का मान। ठीक है, जब हम 70 में से 180 में से 70 को घटा देंगे तो इस y का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये y का मान आ जाएगा तो त्रिभुज ABC में दो कोण हमें पता चल जाएंगे, तो तीसरा 180 में से घटा देंगे, दोनों को जोड़कर निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये हमारा 180 अंश का पूरा होगा। और क्या करेंगे, जब इस पूरे 180 में से ये वाला जो हमने निकाला है वो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा x आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको एक बार रफली पूरा बता दिया है, आप इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा, आप इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि मन लगाकर लगाएंगे तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बच्चों, नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा।